दोस्तों नमस्कार। बड़ी अच्छी खबर आई है कि हॉर्मुज़ खुल गया है और कितना खुला है ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ आपका आईआरजी कुछ कह रही है, स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन मेन बात है कि हॉर्मुज़ अभी खुल गया है फॉर द टाइम बिंग। कितने दिन के लिए खुला इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन इस केस के अंदर पाकिस्तान के आसिम मुनीर इनको तेहरान भेजा गया और तेहरान भेजने से पहले उनको अमेरिका ने फंड दिलवाया सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन का। और क्योंकि सऊदी अरेबिया के उस टाइम पे ज्यादा परेशानी है, सारी गल्फ कंट्रीज को परेशानी है कि उनका तेल नहीं बिकेगा तो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने तेल को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये डिफेंसलेस है, डिफेंड कर नहीं पा रहे। अमेरिका पे इनको भरोसा नहीं है और ईरान कभी भी इन पे मिसाइल मार सकता है। और आसिफ मुनीर गए तो बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान कह रहा है हमारी डिप्लोमेसी सक्सेस होगी। लेकिन इसमें बात यह आती है कि क्या डिप्लोमेसी थी या पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है टॉयलेट पेपर। पहले भी पाकिस्तान को यूज किया बहुत बार यूएस ने टॉयलेट पेपर की तरह। इसके ऊपर मैं छोटी सी बात कहूंगा। जब वीडी वांस आए थे पाकिस्तान के अंदर, वो नूर खान बेस पे लैंड किए। उनसे पहले वहां पे 200-300 आदमी और आए थे उनके सिक्योरिटी के। फिर वो अपने साथ पूरी गाड़ियां लेके आए, पूरा काफिला लेके आए थे गाड़ियों का। फिर जब उनकी मीटिंग हुई ईरान के साथ, वहां पे पाकिस्तान ने पूरी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उनसे कि आप आए, आप हमारे होटल में ठहरे, इतने सिक्योरिटी के पैसे लगे, इतने पैसे लगे। क्योंकि पाकिस्तान को तो पैसे की पड़ी रहती है, भीख मंगा देश है, भिखारी देश है। लेकिन मेन बात यह है कि जब वहां पे मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम पे आसिम मुनीर वर्दी पहन के आए। उनका वर्दी पहन के नहीं आ सकते या किसी को अलाउड नहीं है क्या वर्दी पहन के आओ। पाकिस्तान की कंट्री, पाकिस्तान के आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, उनको एंटर नहीं करने दिया वर्दी के साथ। फिर जब वहां पे शहबाज शरीफ आए, उनकी भी तलाशी ली गई। तो किस टाइप की दोस्ती है, किस टाइप का यूज है। मतलब ट्रंप को यूज करने की आदत है। ट्रंप को लगा कि इस टाइम पे मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, कोई गल्फ वाला बीच में आएगा नहीं, क्योंकि वहां फंसे हुए सारे। फिर कोई ईरान के साथ कोई लड़ना भी नहीं चाहेगा। फिर यूरोपियन कंट्रीज वैसे भी डिस्टेंस कर चुकी हैं अपने आप को ट्रंप से। रशिया आएगा नहीं, चाइना आना नहीं चाहता। लेकिन सबको था कि किसी तरीके से यहाँ पे रास्ता खुले। चाइना को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वेनेजुएला से 8 मिलियन का बैरल का तेल लेता था पर डे, वो बंद हो गया। ईरान से लेता था 1.7 मिलियन बैरल का तेल, वो भी बंद हो गया। तो चाइना की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तेल की। तो चाइना ने पाकिस्तान पे प्रेशर डाला, चाइना ने ईरान पे प्रेशर डाला कि आप इसको खोल दो हॉर्मुज़ को। ईरान मान गया। लेकिन कितने दिन के लिए माना, क्योंकि इससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था इजराइल और लेबनान का। क्योंकि ईरान कहता रहा लेबनान पे जब तक इजराइल अटैक करेगा कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद इजराइल ने लेबनान के साथ एक एग्रीमेंट किया, 10 दिन के लिए बात होगी। यानी कि हॉर्मुज़ खुलेगा सिर्फ 10 दिन के लिए। अगर दोबारा से इजराइल लेबनान पे अटैक करता है तो हॉर्मुज़ फिर बंद कर दिया जाएगा। ईरान का कुछ भी हो, ईरान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ यूएस फंसा हुआ था, ट्रंप बाहर निकलना चाहते थे और ईरान भी फंसा हुआ है कि मैं कैसे यहां से निकलूं। ईरान बार बार धमकी दे रहा था कि अगर आप हमारे यहाँ पे पूरा एनसर्कल करोगे तो हम रेड सी को भी बंद कर देंगे, गल्फ के पोर्ट्स पे अटैक कर देंगे। ये ब्लैकमेल कर रहा था ईरान। इसी पे हम चर्चा करेंगे कि कितना कब तक ये हॉर्मुज़ खुलेगा और पाकिस्तान का जो रोल है उसको उदय शंकर पानी जी आप कैसे देखते हैं। सर, पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो एक लेवल है। सुनिए, यहाँ भी बातचीत चल रही है, इनको भी, बट और 2 इंस्ट्रक्शंस है। वो कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो उनको बोला जा रहा है वैसे ही वो कर रहे हैं आके। और दूसरे लेवल पे देखिए, मोदी और ट्रंप की बात हुई, लंबी बात। रशिया के साथ भी टच में है ट्रंप, आप, और चाइना के साथ भी वो लोग टच में है। वो जो ईरान जो बहुत ज्यादा भौ कर रहा था, वो अचानक उसका भौंकना और उसके मिसाइल्स चलना अचानक बंद हो गए, जैसे ही अमेरिकन नेवी ने वहां पर पूरा ब्लॉकेड कर दिया और उनको कह दिया आप अपने जहाज नहीं ला सकते यहाँ पर। यहाँ कम से कम दुनिया ये तो रियलाइज करे कि भाई आज जो ट्रंप को हम लोग सब गालियां देते रहते हैं, उसकी वजह से आज कम से कम फ्री सेलिंग तो शुरू हो गई शिप्स की। आई एम टेलिंग यू, वहां उसकी दादागिरी काम कर गई। और आप बोल रहे हैं 10 दिन का, 20 दिन का नहीं, वो ये सब डिसाइड करेंगे चाइना, अमेरिका, इंडिया और रशिया। ये लोग बैठ के जरा डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि इस वक्त इसका
पूरा जितना माल मसाला है ईरान का वो खत्म हो चुका है सर, वो बिल्कुल। लेकिन उसकी प्रॉपर देखिए, मैंने कहा ना, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी जैसे उसके रॉकेट्स बड़े पावरफुल हैं जो नॉर्थ कोरिया से ला के रखे हुए हैं, चाइना वालों ने भी दिए हैं उनको, रशिया वालों ने भी उनको दिए हुए हैं आके। उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत अच्छा काम करती है। वो उदय, इतना हाँ, बोले। मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं एक बात, कि ये बड़ी गलत फहमी है कि इसराइल की मिसाइलें खत्म हो गई। अमेरिकन से इजराइल खुद नहीं, का है। हाँ, इजराइल नहीं सर, मतलब ईरान की मिसाइलें, ईरान। ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, बिल्कुल गलत बात। उनके पास बहुत स्टॉक पड़ा है, यूरेनियम में भी पड़ा है, मिसाइलें भी पड़ी हैं, उनके पास ड्रोन भी पड़े हैं, वो पूरी तैयारी है। और आप अगर बात करें तो रशिया इनको आप कैस्पियन सी से बहुत सारा सामान भेजता है, चाइना भेजता है, क्योंकि रशिया का बाहर चलता है तो रशिया बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे रीजन दूसरे आते हैं, यानी कि जो ईरान की सबसे ज्यादा सुनता है वो सुनता है चाइना की, क्योंकि चाइना इन पे सैंक्शन के बाद भी ऑयल लेता रहा, क्योंकि इस टाइम पे चाइना पे प्रेशर पड़ा हुआ है। वेनेजुएला से ऑयल बंद हो गया, यहाँ से भी ऑयल बंद हो गया, ईरान से बंद हो गया, गल्फ से ऑयल आ नहीं रहा, तो चाइना की तो इकोनॉमी बिल्कुल ही डूब रही है। और चाइना ने वैसे भी यहाँ पे एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं कि अपने हम इमरजेंसी लगा दिए इसकी पेट्रोल वगैरह के ऊपर। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि ईरान एक टेररिस्ट कंट्री है, खत्म होना चाहिए इसको, लेकिन वहां रजीम तो चेंज हुई नहीं। मैं मानता हूं कि ईरान को खत्म होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? क्या ईरान है या अमेरिका है? अमेरिका ने कम टेरर फैलाया? अमेरिका हर एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कराता है। पीएम मोदी को मारने की भी कोशिश की गई थी, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना बैठी थी, उसको गिराने की कोशिश की, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया। ये कोई इमरजेंसी है? ये तो गुंडा कर दिया पूरी। यानी कि सबसे बड़ा टेररिस्ट तो यही है। इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम को मार दिया, फिर आपके लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मार दिया, फिर आप देखिए सीरिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज कर दी, वहां पे एक आईएसआईएस के लोगों को बिठा दिया जो फ्यूचर के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, पूरे वर्ल्ड को बर्दाश्त करेंगे। देखिए, इसमें से एक बात कहनी पड़ेगी, जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है आज वो यूएस है, और आज ईरान भी टेररिस्ट है। यूएस वर्ल्ड में किसी कंट्री को धमकाता। आप देखो ईरान, आपने उसने कहा कनाडा से मैं आपको 51st स्टेट लगा बना दूंगा, फिर पनामा कनाल ले लूंगा, फिर ग्रीनलैंड ले लूंगा, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो यही निकला। इन सब पे टैरिफ लगा रहे हैं। आपके पास इकोनॉमी आगे बढ़ी तो आप टेररिज्म करने लगे। इंडिया के 70 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे हैं, रादर मैं कहूं कि 200 से ज्यादा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मारा है ईरान ने, यूएस ने। हमारे जो पहला साइंटिस्ट मारा था, बड़े बड़े साइंटिस्ट मार दिए उन्होंने, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, लाल शास्त्री को मारने के पीछे से यही कहा था। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट तो ये। अगर ईरान की बात करो, ईरान ठीक है, मैं कहता हूं कि ईरान बहुत बड़ी टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन ईरान हमें इंडिया पे तो फर्क नहीं पड़ता ना, हम तो उसके एंगल से भी देखेंगे। इंडिया पे फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता है यूएसए से, इसकी पॉलिसीज की वजह से। कभी टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ धमका दिया, हमारी इकोनॉमी को डूबने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर पे मारने की कोशिश की। लेकिन हाँ, ठीक बात है, दोनों एक दूसरे के मुकाबले के हैं। और अगर इजराइल की बात करो, हम इजराइल के साथ है लेकिन अमेरिका के साथ नहीं। अगर मेरी बात करो, मैं इजराइल के साथ हूं लेकिन मैं अमेरिका के साथ नहीं हूं, अमेरिका की पॉलिसी की वजह से, प्रोग्राम की वजह से। अगर आज अमेरिका दोबारा पावरफुल होगा तो फिर में अटैक करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे तेल बिकना अगर बंद होगा तो पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचेगा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि तेल को खोला गया किसी भी तरीके से। लेकिन एक और बात आती है इसके बाद कि जब ये तेल खुलेगा तो अमेरिका, पाकिस्तान इसका मांगे तो हिसाब तो मांगेगा ना, कि भाई मुझे आईएमएफ से लोन दे दो। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को आईएमएफ से $5 बिलियन का लोन और दिया जाएगा। सऊदी ने जो इनको पहले दिया था, सऊदी और कतर ने $5 बिलियन का लोन दिया था, उसके बाद सऊदी ने $3 बिलियन का और लोन अनाउंस कर दिया जब आसिम मुनीर गए थे तेहरान के अंदर, और $2 बिलियन उनके अकाउंट में आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान को तो भीख चाहिए। लेकिन एक बात, हाँ आप तो, हाँ नहीं, आप थोड़ा चश्मा चेंज करिए, मैं अपना चश्मा चेंज करिए। आप मतलब ठीक है, अमेरिका दादागिरी कर रहा है और उसके अंदर वो क्लास का मॉनिटर है जो गलतियां भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में किस तरह से शांति रहे और ये फ्री ट्रेड चलता रहे, अमेरिका में पैसा आता रहे। एंड डेफिनेटली मैं बार बार वो बोलता हूं कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिसमें चाइना भी बिलीव करता है, जो रशिया भी बिलीव करता है, कि ये इस्लामिक कंट्रीज का सर उठाना पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इन लोगों का बिल्कुल वो बात मानता हूं। देखो उदय, मानता हूँ बात, लेकिन आपने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, वहां पे तो इस्लामिक कंट्रोल में आ गए थे। उसके बाद जब आसिम मुनीर आया, तो जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस आया, तो वो तो हिंदुओं को टारगेट कर रहा था, क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर रहा था। वो सर, वो अमेरिका का यही प्रॉब्लम था
कि अमेरिका अपना सेंट मार्टिन में अपना बेस चाह रहा था, जिसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया। मेरी बात सुनिए, मना कर दिया, हाँ ठीक है उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने धड़ करके उसको चेंज कर दिया है कि ये गलती उदय, की, मेन ये बात, नहीं हाँ करना। ये बात है। हाँ देखो, गलती तो है ना, मेन बात तो यही है ना। अभी कुछ 8 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन पकड़े गए थे, जो म्यांमार के अंदर घुस करके इंडिया के अंदर आ रहे थे। वो क्या कर रहे थे? इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान आज काम करता है, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं, वो सबको अमेरिका सपोर्ट करता है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को हरा दिया, तो यूएस के कहने पे जितना भी यूएस का मीडिया था, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे यूएस उनकी वाशिंगटन पोस्ट हो, या दूसरी जो एजेंसीज हो, वहां पे कैंपेन करना शुरू कर दिया कि यहाँ वार पाकिस्तान जीत गया। इवन बीबीसी ने ऐसी स्टेटमेंटें दी थी, ऐसी बातें की थी। आप रियलिटी में नहीं चलते, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, रियलिटी में नहीं चलते। आप दुश्मन से आप दूसरों को दबाने की कोशिश करते हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, आप उसको भी बर्बाद करने की कोशिश करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ यूएस सबसे बड़ा टेररिस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज वर्ल्ड के अंदर अगर यूएस से लोग मारे तो करोड़ों लोग मारे होंगे। ये आप क्या करने गए थे तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर? अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे 2 कंट्रीज है, पाकिस्तान और अमेरिका। हाँ, आप कीजिए। सूद साहब, काश ये जो 40 मिनट की बात हुई ट्रंप और मोदी के बीच में, आपको एक जरा कनेक्शन दे देना चाहिए था, ईयरफोन। ये क्या बात हुई? माने इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी कि इतनी लंबी बात हुई, और उस बात के बाद इमीडिएटली देयर इज अ सीज फायर। अब ये टाइमिंग देखिए आके, इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर इज अ सीज फायर। और डेफिनेटली मोदी एक आदमी है जो हर कंट्री के साथ अच्छी चल रही है, उसका हर एक के साथ पटा के चल रहा है, और उनकी बातचीत चलती रहती है। तो उन रशिया से, चाइना से क्या डिस्कस हुआ, वो बात गई थ्रू मोदी टू ट्रंप, और ट्रंप को बात समझ आई, और ट्रंप ने पहला काम किया उसके बाद। देखिए, हम अगर आप 2 पार्टीज को अगर शांत कराना चाहते हैं, तो आप एक का साइड नहीं ले सकते, अब दोनों को साइड लेके चलना पड़ेगा। और जो हॉर्मुज का जो जैसे ही वहां पर ब्लॉकेड लगा अमेरिका का, अब वो किसका आइडिया है, दैट्स ए सस्पेंस। वो जैसे ही वो हॉर्मुज लगा, तो ईरान का जो वार, ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहे थे, सब बंद हो गए, चुप हो गया वो एकदम। और क्योंकि वो भी रियलाइज करने लगा कि ये जो बंद हुआ है, इट इज गोइंग टू बी सुसाइड फॉर हिम। फिर उसके बाद अमेरिका काफी बातें मान गया, जैसे 80 बिलियन डॉलर्स वो छोड़ रहा अभी ईरान के लिए। ईरान हालांकि वहां पर 10 लोग हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बट इस वक्त सर उसका तो तराजू वो काफी नीचे है। और अमेरिका डेफिनेटली राइट नाउ वेरी पावरफुल, और उसने कैसे भी कंट्रोल करके इजरायलीज को समझाया कि भैया लेबनान वाला बंद करो, अगर लेबनान के ऊपर अटके हुए जाके, तो समहाउ द कॉम्प्रोमाइज हैज बीन वेरी गुड। तो इसका क्रेडिट किसी को भी दे दीजिए आप, चाहे मोदी को दे दीजिए या पाकिस्तान वालों को दे दीजिए, किसी को भी, लेकिन हुआ तो सही। आज हुआ है, मेन बात है, बिल्कुल ठीक है। आज सडनली ऑयल का रेट कमती हो गया, आज शेयर मार्केट कल उठ गया था, शेयर मार्केट एकदम बिल्कुल। सो इट इज गुड वॉट एवर हैज हैपेंड। और कुछ चीजें हमारी नजर पे नहीं आ रहा, जिसके लिए हम नहीं समझ रहे, लेकिन अमेरिका एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो उसने डिसिप्लिन कुछ क्रिएट किया है, और उसकी वजह से कम बेटर, ठीक है गलतियां उसने की हैं, वो करता है, रैश है, और वो हमारे ट्रम्प भैया सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी दादागिरी से अभी तो आपको फायदा मिला, बिल्कुल फायदा मिला, और ये खुलना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बंद भी तो उन्होंने कराया था, किसी ने कहा था ईरान पे अटैक करो, लेकिन मैं इस बात का समर्थन करता हूं, जो ईरान पे अटैक करो उसको समर्थन करता हूं। ईरान पे अटैक बहुत जस्टिफाइड था। ईरान का ऊपर अटैक बिल्कुल सर, वो कल जब पाकिस्तान को खत्म करेंगे ना, बर्बाद कर देंगे, तो आप आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। वो भी करना बहुत जरूरी है। वो किसी भी इस्लामिक कंट्री को वो बहुत ज्यादा दादागिरी करने को नहीं देंगे, ना यूरोप देगा, ना रशिया देगा, ना चाइना देगा। चाइना में इस्लाम की क्या हालत है, वो जाके किसको रियलिटी पता है वहां क्या होता है, और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना वालों। बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन आप अगर कहोगे ना नहीं सपोर्ट करेगा, तो अमेरिका ही सपोर्ट करता था।
गल्फ को अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका को जहां से पैसा मिलता है उस तरफ हिल जाता है। अगर आज पाकिस्तान को के टेररिस्टों को अमेरिका सपोर्ट करता है तभी तो वहां टेररिज्म है। अगर यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसके पीछे भी अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ था। इंडिया के अंदर जो भी होता है, जब यहाँ फार्मर की स्ट्राइक थी तब भी यूएस की डीप स्टेट इन्वॉल्व थी। यूएस की डीप स्टेट इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में लगी है, मुझे इसलिए उससे दिक्कत है। देखिए ठीक है, होर्मुज को रुकवाया भी अमेरिका ने था, लेकिन ईरान पे जो वार था, अटैक था, वो जस्टिफाइड इसलिए था कि ईरान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो मानता हूं मैं बात, लेकिन सबसे बड़ा टेररिस्ट वर्ल्ड के अंदर वो है अमेरिका। और अब अगर अमेरिका एज ए गुड कंट्री, एज ए सबसे अमीर कंट्री, पावरफुल कंट्री, अपनी पावर को प्रॉपर यूज करे तो अमेरिका बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने अमेरिका को यूज किया है, जिस तरीके से ट्रंप ने बाकी देशों को धमकाया, आज अमेरिका की पोजीशन काफी खराब हो गई है। और ये जो इससे वार चल रहा था, इसको खत्म करने के पीछे अमेरिका बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, परेशान था, क्योंकि ट्रंप की अपनी कंट्री के अंदर इससे भी पोजीशन बहुत खराब है। और आपने देखा होगा जब वैंस आए थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जब वापस जा रहे थे, जब अपने एयरक्राफ्ट में एंटर किए तो उन्होंने धप से एक मुक्का मारा उसके प्लेन के ऊपर, मतलब फ्रस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि चाहते थे यहाँ पे एग्रीमेंट हो, और चाहता सभी है एग्रीमेंट हो, अच्छी बात है। लेकिन एग्रीमेंट जिस तरीके से कराया गया है वो भी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को जो यूज किया गया वो टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया गया। पाकिस्तान हमेशा कहता है टॉयलेट पेपर के यूज किया जाता है, और दोबारा से पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके जब भी यूएस चाहेगा, बाकी कंट्री जाएंगे, पाकिस्तान को धक्का मार के निकाल देंगे, जैसे पाकिस्तान को पहले निकाला। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और यही से आपसे कहते हैं कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, और पूरी दुनिया में शांति रहे, ये हमारी सबकी चाह है। And it is good for the humanity, and let peace be there all over the world. Thank you. Yeah, sure. Thank you.